नमस्कार। ओम शांति। एक शहर के बीचों बीच स्कूल था, विद्या निकेतन। वहाँ के अध्यापक आनंद बाबू बहुत ही ईमानदार, बहुत ही शालीन व्यक्ति थे। उनकी जिंदगी में एक ही लक्ष्य था कि महान कहलाने से पहले हम महान कार्य करें, और वो वही शिक्षा हर एक स्टूडेंट को दिया करते थे। उनकी क्लास में एक बच्चा बबलू भी था, बहुत होशियार। जब भी कोई जीतता तो बड़े गर्व से वो दूसरे बच्चे को नीचा दिखाने की कोशिश करता। आनंद बाबू को ये बात मालूम थी, लेकिन वो मौका ढूंढ रहे थे कि इस बच्चे को कैसे मैं ठीक करूं, क्योंकि है तो होशियार, कहीं ना कहीं बुद्धिमान है, आगे बढ़ सकता है। और एक दिन स्कूल में प्रतियोगिता रखी गई महानता के ऊपर। सभी बच्चों ने बड़े बढ़ चढ़कर उस प्रतियोगिता में भाग लिया। बबलू ने भी उसमें लिया, और बबलू ने तो अपने भाषण में बड़े बड़े लोगों के नाम, अब्दुल कलाम, टैगोर, गांधी और उनके जीवन के बारे में कई बातें कही। लोगों ने कई तालियां बजाई, बड़े खुश हुए। और उसका तो 7वें आसमान पे दिमाग था। वो ऊपर से नीचे उतर रहा था, एक छोटा बच्चा जा रहा था, उसको धक्का लग गया। उसकी किताबें गिर गई। उसने कहा, देख के नहीं चल सकते? उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा, आगे चला गया। सर देख रहे थे ये सब बातें, और उन्होंने कहा कि तुम स्कूल की छुट्टी हो, उसके बाद मेरे पास आना। जब वो क्लास खत्म होने के बाद, स्कूल खत्म होने के बाद सर की क्लास में गया, तो सर ने बोला, ये बताओ महानता का मतलब क्या होता है? उसने कहा, महानता का मतलब वो होता है लोग आपको जानें, आपकी प्रशंसा करें, आपके कार्यों को अप्रिशिएट करें। तब आनंद बाबू ने कहा, नहीं बबलू, महानता सिर्फ प्रशंसा पाने के लिए, नाम पाने के लिए नहीं होती। पहले ऊंचा बढ़ना पड़ता है, और ऊंचा वही पेड़ होता है जो हवा के झोंके भी आए तो झुक जाता है। ऊंचा बनना, महान बनना, बनने से पहले महान कार्य करना होता है। उन्होंने कहा कि आज तुमने भाषण देकर जब उतर रहे थे तो उस बच्चे को धक्का लगा, और तुम उसको आंखें दिखा रहे थे और कह रहे थे, देखकर नहीं चल सकता। 2 मिनट पहले तुम महान 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 व्यक्तियों की महानता की बात कर रहे थे, और उतरते समय तुमने अपना अभिमान दिखा दिया। बात चुभ गई उसके दिल में, और वो सोचने लगा कि कहीं ना कहीं सर ने ठीक कहा। और दूसरे दिन जब स्कूल में आए, बाय चांस कोइंसिडेंटली जो लैब होती है उसमें कोई गैस का रिसाव होने लगा। सभी इधर उधर भागने लगे, इधर उधर बचने के लिए। क्या करें, किसको बताएं, कैसे? ये गैस तो बहुत जहरीली है। और उसी समय इस बच्चे ने देखा कि अंदर एक छोटा बच्चा फंसा हुआ है, निकल नहीं रहा, और वो बिना अपनी परवाह किए हुए अंदर चला गया और जाके उस बच्चे को निकाल लाया। और ये वही बच्चा था जो कल किताब गिरने के बाद इसने उसको डांटा था। आनंद सर ने ये सब देखा, और उन्होंने तब बबलू को अपने रूम में बुला के कहा, बबलू, कल तुमने जिसको धक्का दिया था और गिर गया था, उसको आज तुमने बचा लिया। कल में और आज में तुम्हें क्या फ़र्क नज़र आ रहा? उसने कहा, सर आज
कहीं ना कहीं अंदर सुकून, आनंद लग रहा है कि मैंने कुछ अच्छा कार्य किया। तब आनंद सर ने कहा, बबलू, महानता की परिभाषा यही है कि आप दूसरे के लिए कुछ करो। अपने लिए तो हर कोई करता है, सिर्फ नाम हो जाए, सिर्फ लोग पहचाने, ये महानता नहीं है। महानता है जिस किसी को कहीं आवश्यकता है वहाँ पे आप मदद करें, आपके जीवन में विनम्रता हो, आपके जीवन में शालीनता हो, आपके जीवन में सच्चाई हो। और सच्ची महानता उसी में है। तुमने इतने भाषण में जिनके भी नाम लिए, उन्होंने जीवन में पहले बड़ा बन के काम किया, तब लोगों ने उनको महान बनाया। और कुछ वर्षों के बाद वही बबलू एक साइंटिस्ट बना और किसी ने उससे पूछा, आपको ये साइंटिस्ट बनने की और इतने महान बन गए हैं, आपका इतना नाम हो गया है, इसके पीछे राज क्या है? और बबलू ने बताया, मेरे सर आनंद। उन्होंने मुझे महानता की परिभाषा सिखाई और उनके वजह से आज मैं ये बना हूँ कि जीवन में कोई कार्य ऐसे करके दिखाओ, दिखाने के लिए नहीं बल्कि किसी के काम आने के लिए, और उनकी वजह से आज मैं महान हूँ। तो आप सब भी इस बात को ध्यान रखें, अपने बच्चों में भी यही संस्कार दें कि कार्य अच्छे करो, दूसरे की मदद करो। जब हम दूसरे की मदद करते तो हमारी मदद ऊपर वाला स्वयं करता है। आशा है छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी सी बात को अगर बच्चों में बचपन से डाली जाए तो सही में वो महान बन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।